मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है या इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं शशिकांत शुक्ल आपको इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तरायण को शुभ समय माना गया है, जब सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह समय देवताओं की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य के उत्तरायण होने से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। सर्दियों के अंत और गर्मी के आगमन का यह संकेत पर्यावरण और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की बढ़ती ऊर्जा से शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा के पीछे धार्मिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जोड़ा गया है। खिचड़ी का सेवन और दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति आती है। स्वास्थ्य कारणों से खिचड़ी में दाल, चावल और सब्जियों का संतुलित मिश्रण होता है, जो ठंड के मौसम में शरीर को गर्म और ऊर्जावान बनाए रखता है। तिल और गुड़ के साथ इसका सेवन पाचन और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सामाजिक दृष्टिकोण से खिचड़ी एक ऐसा भोजन है जिसे आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है। इसे दान करने की परंपरा समाज में समानता और भाईचारा को बढ़ावा देती है। दान पुण्य मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन गंगा स्नान और दान को शास्त्रों में अत्यधिक शुभ बताया गया है। मकर संक्रांति को लेकर विभिन्न धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं। भगवान सूर्यदेव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर गए थे, जिसे पिता पुत्र के संबंध का महत्व दर्शाया गया। महाभारत के भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के समय शरीर त्यागा, क्योंकि यह समय मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा नदी इसी दिन सागर में समाहित हुई थी, जिससे गंगा स्नान का महत्व बढ़ गया। मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ माना जाता है। उत्तर भारत में गंगा स्नान और खिचड़ी दान का महत्व है। महाराष्ट्र में तिल गुड़ बांटने और मीठे बोलने की परंपरा है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले की आयोजन की परंपरा है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव जो 4 दिनों तक मनाया जाता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह धर्म, विज्ञान और समाज का संगम है। खिचड़ी और दान की परंपराएं न केवल हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को संतुलित करती हैं, बल्कि समाज में सद्भाव और भाईचारों का संदेश भी देती हैं। मेरे द्वारा दी गई अगर कोई भी जानकारी गलत है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मेरे पास जो जानकारी थी वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई अगली वीडियो के साथ।